हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडव्यू क्लासेस। एसएससी जीडी एग्जाम 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैराथन क्लास का ये 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि के संख्या 3, 5 और 10 से विभाज्य है तब अगली संख्या क्या होगी जो 3, 5 और 10 से विभाजित हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो के की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू 3, 5, 10 का एलसीएम के इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 3, 5, 10 का एलसीएम 30 होगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी 23। अब 30 का मल्टीपल देखना है। यहाँ पर देखिए 30 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 2 इंटू 30 करेंगे। जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 30 तो 30 दूनी यहाँ पर 60 हो जाएगा। यहीं पर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है। यक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6564, 7416 और 8907 से विभाजित करने पर, आगे यहाँ पर देखिएगा पूरा क्वेश्चन, विभाजित करने पर यहाँ पर समान शेषफल बचता है, तब यक्स के अंकों का जोड़ क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक शब्द जोड़ दिया है, समान शेषफल बचता है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्याएं दी हुई हैं तो सबसे 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 8907। तो 8907 में पहले ये 2 संख्याओं को माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 8907 माइनस हो जाएगा 7416 और सेकंड संख्या को भी माइनस कर लेंगे 8907 में, यहाँ पर 6564 सेकंड संख्या है। और लास्ट में इन 2 संख्याओं को जो बची उनका आपस माइनस कर लेते हैं, 7416 माइनस यहाँ पर 6564। अब यहाँ पर जो संख्याएं प्राप्त होगी उनका एचसीएफ फाइंड करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट में यदि आपस माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 1491, आप यहाँ पर घटा लेंगे आपस में। सेकंड में आ जाएगा 2343, जब आपस में माइनस करेंगे 2343, और थर्ड में यहाँ पर 852 प्राप्त होगा। और तीनों का यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर एचसीएफ आप अंतर्वृत्त से भी फाइंड कर सकते हैं, भागवृत्त से। तो यहाँ 213 प्राप्त होगा। अब ये संख्या जो प्राप्त हो गई यक्स, इसी के अंकों का योगफल निकालना है। तो अंकों का योगफल हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 6, योगफल 6 आएगा। संख्या के अंकों का योगफल फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखिए इसका विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी इसका करेक्ट है, अंकों का योगफल 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 21, 35 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दी गई संख्याओं में 21 3 का मल्टीपल है। यदि संख्या में 3 है तो देखिए ऑप्शन में भी 3 का मल्टीपल होगा। तो फर्स्ट तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो कैंसिल आउट करेंगे। सेकंड भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 से नहीं विभाजित होगा। और ये सी और डी दोनों 3 के मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी पूछ रहा है, 5 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी होगी। तो जब छोटी पूछ रहा तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में छोटा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए 263 की घात 149 प्लस 263 की घात 150 प्लस 263 घात 151 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में देखिए घात वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 12 चौक 48, 1 बचेगा शेष। तो ये 3 की घात 1 लगाएंगे, आधार वाली संख्या की इकाई का घात 1 लगाएंगे। फिर प्लस सेकंड में देखिए 3 की पावर में कितना लगाना होगा, तो यहाँ पर 50 में 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा तो पावर में 2 लगाएंगे। प्लस थर्ड में यहाँ पर 3 ले लेंगे, इकाई अंक यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 की घात यहाँ पर देखिए 3 लगाएंगे, क्योंकि 51 में जब 4 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा तो पावर में 3। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इकाई फाइंड करेंगे। तो 3 की घात 1 3 होगा, फिर 3 तरह का 9 हो जाएगा, प्लस 3 क्यूब 27। अब यहाँ पर 27 और 3 30, 30 9 39, सब तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 39। 39 में इकाई अंक 9 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर 5 जोड़ने की बात कर रहा, तो पहले प्रत्येक ऑप्शन में 5 जोड़ लेंगे। फर्स्ट में यदि 5 प्लस करेंगे तो 425 हो जाएगा, ऑप्शन ए 425 हो जाएगा कन्वर्ट। यहाँ पर बी में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ 15 5 20 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी 420 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर प्लस होगा। नेक्स्ट में 5 प्लस करेंगे तो 430 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लिख लेंगे 430। और यहाँ पर प्लस 5 करेंगे डी नंबर में तो ये हो जाएगा 215।
अब आपको यहाँ पर देखिएगा संख्या में जो संख्या दी है तो 20 में 4 का मल्टीपल है 20, 4 पंचे 20। तो देखिए 4 से चेक करेंगे तो अंतिम के 2 अंक देखा जाता है। यदि अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 25 4 से डिवाइड नहीं हो रहा आता है, ये 4 से विभाजित नहीं होगा। लास्ट वाला भी देखिए 15 है अंतिम के 2 अंक में, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से देखिए ये भी डिवाइड नहीं होगा, 30 है यहाँ पर, तो सी वाला भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बचा ऑप्शन नंबर बी, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो संख्या 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो यहाँ पर देखिए पहले तो 3 का मल्टीपल, यहाँ पर 24 3 का मल्टीपल है, तो 3 से देखिए ऑप्शन नंबर सी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 9 18 हो गया। ये 3 से तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 8 3 से नहीं विभाजित होगा, तो अतः इस सी नंबर ऑप्शन को छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो 48 16 का मल्टीपल है, तो 16 3 48। अब 16 को चेक कर लेते हैं, तो 16 से देखिए ए नंबर डिवाइड नहीं होगा, 16 के लिए पूरे 4 अंक पर भाग करके देख लेंगे। बी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 16 का भाग केवल डी में जाएगा, तो अतः बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या ये ऑप्शन नंबर डी की हो जाएगी। केवल आपको मल्टीपल चेक करना है, 3 और 16 दोनों को आधार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेषफल बचता हो। यहाँ पर देखिए शेष अंतर समान होगा, क्योंकि 4 में 6 माइनस होगा, 6 4 2 का अंतर। यहाँ पर भी देखिए 8 में 6 माइनस करेंगे 2 का अंतर, यहाँ भी अंतर 2 का है, तो अंतर समान आएगा। तो जो समान अंतर आता है तो उसको ऑप्शन में पहले प्लस कर लेते हैं, ये लगाने का तरीका है। तो फर्स्ट 122 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो 58 2 60 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर 2 प्लस करेंगे 124 हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन में जब प्लस 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अब विकल्प में जाएं, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए संख्याएं दी थी 6, 8 और 10, तो 6 देखिए 3 का मल्टीपल है, तो देखिए फर्स्ट 3 का मल्टीपल है नहीं, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि 2 2 4 1 5 ही हो रहा है योगफल, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब बचे आपके यहाँ पर देखिए 4 2 6 1 7, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, केवल 2 ऑप्शन बचेंगे बी और डी। तो 8 का मल्टीपल भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 8 भी है साथ में। तो 8 से देखिए 7 डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन बी कैंसिल आउट करेंगे, 8 का भाग जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए इसका विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या है जो 18, 24, 30, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचता है, तो के सभी अंकों का जोड़ क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो संख्याएं दी उनका एलसीएम निकालेंगे, 18, 24, 30, 40 और 42 का। यहाँ संख्याएं लिख लेते हैं, 18, 24, 30, 40 और 42, इनका आपको पहले एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या की फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 3 6 7 42। अब इसमें 40 भी शामिल हो जाए तो देखिए 2 तो ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ये इस तरह से गुणनखंड इसमें ऐड कर लेंगे। 30 के लिए 2 3 6 पंचे 30 30 है, 24 भी है इसमें, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। 18 के लिए 3 3 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पर 1 3 का गुणा और करना पड़ेगा। अब आपस में इनका जब गुणा करेंगे तो देखिए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम प्राप्त होगा जब सभी का गुणा कर लेंगे तो 2520 आएगी वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे 2520। अब ये 2520 4 अंक है, इसमें कह रहा कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इसका चौथा गुणा जब ही ले लेंगे 2520 का, मतलब इसमें 4 का गुणा करेंगे और ये जो 7 शेष बचता है तो फिर +7 और प्लस कर लेंगे, तो ये अभी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ गुणा करेंगे जब 4 का और फिर 7 जोड़ेंगे, तो पहले 4 का गुणा करने पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 10,080 और +7 और ऐड करेंगे तो 10,087, यहाँ संख्या आ जाएगी 10,087। ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा कि के सभी अंकों का योग ज्ञात कीजिए, जोड़ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 1 16 आएगा, प्रत्येक अंकों का योगफल 16 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले तो 15, 24, 36 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 15,
24, 36 का पहले एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 36 के। तो 2 दूनी 4 तेईस 12 तेईस 36 इसके फैक्टर हो गए। इसमें 24 भी आ जाए तो 1 2 का गुणा और कर लेंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 24 हो गया। अब 15 के लिए 5 का गुणा कर लेंगे, इतना आपका एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग यहाँ पर, तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 का, यहाँ 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 और 5 1 1 है, तो यहाँ पर 2 और 5 का गुणा कर लेंगे तो ये जोड़े 2 2 के बन जाएंगे। आप देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो वही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। तो 2 5 के जोड़े से एक 0 बनता है, यहाँ पर 2 5 के योग से एक 0 बनता है, तो यहाँ पर डबल 0 लगाएंगे लास्ट में और इनका गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह करना हो, दूनी 18 दूनी 36, तो यहाँ 36 डबल 0 अर्थात 3600 संख्या हो जाएगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि संख्या 9 यहाँ पर 99,87,963 गुणे 6432 गुणे 7695 को 10 से भाग दिया जाता है तो शेष फल कितना बचेगा। यहाँ पर देखिएगा जब रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, फाइनली यहाँ पर रिमाइंडर पूछ रहा है कि शेष कितना आएगा। फर्स्ट में यदि 10 से भाग करेंगे यहाँ पर तो इकाई में यहाँ 3 है तो यही शेष आएगा फर्स्ट का, इनटू सेकेंड में जब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, यूनिट में 2 है, और यहाँ 10 से भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो पहले यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे और डिवाइड बाई अभी 10 और करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 3 दूनी 6 6 पंचे 30, और 30 में जब 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो शून्य शेष प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो संख्या में देखिए 9 का मल्टीपल 18, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 का मल्टीपल देखिए फर्स्ट वाला है, यहाँ पर देखिए 9 से तो 9 डिवाइड हो जाएगा, 8 4 12 12 6 18, मतलब फर्स्ट 9 से डिवाइड होगा तो ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9, फिर 8 1 9 6 बच रहा, तो ये नहीं हो रहा, 9 का मल्टीपल नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में तो ये 9 हो गया, फिर 8 4 12 2 14, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। और लास्ट वाला देखिए 9 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पर 9 हो गया, फिर 7 5 12 6 18, तो ये 2 ऑप्शन निकल के आए ए और डी। अब ए और डी में 7 का मल्टीपल देखिए 21 है, 21 में 7 है, 7 3 21, तो 7 का मल्टीपल चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट में 7 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा, तो यही अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 8 9 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता हो। तो सबसे पहले आप सभी ऑप्शन में 1 माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बता रहा है, तो -1 करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पर देखिएगा -1, तो 359 बचेगा, मतलब विकल्प ए में 359 होगा वैल्यू। यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ विकल्प बी में हो जाएगा 360, और यहाँ पर सी नंबर में -1 करेंगे तो यहाँ 358 हो जाएगा, सी विकल्प में 358, और डी नंबर विकल्प यहाँ पर देखेंगे, डी में -1 करेंगे तो 180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में 180। अब यहाँ पर देखिएगा पहले 10 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, क्योंकि संख्या में 10 है, तो देखिए 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, केवल 2 ऑप्शन निकल के आएंगे बी और डी। तो यहाँ पर 9 का मल्टीपल चेक करते हैं पहले, तो 9 से देखिए 6 3 9 8 1 9, 9 तो है। अब 8 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, तो 8 से देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16 यहाँ पर, और 2 20 हुआ, 8 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट करते हैं। 8 का भाग इसमें चला जाएगा, 8 चौक 32 8 पंचे 40, मतलब तीनों से डिवाइड हो जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर देखिएगा, अब विकल्प में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 980 960, और संख्याएं थी देखिए 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले तो 5 का मल्टीपल देखें तो यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, 0 या 5, तो ये तो ऑप्शन नंबर डी पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 4 के लिए अंतिम के 2 अंक देखे जाते हैं, तो देखिए 90 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। और 6 में यहाँ पर देखिए 3 है, 2 3 6, तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 9 8 17 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, क्योंकि 9 6 15 3 5 15, तो 4 5 और 6 तीनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है,
किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर देखिएगा जो प्रथम शेष है वो 31 है, तो इसी में 13 से डिवाइड कर देंगे तो संख्या शेष आ जाएगा। यहाँ पर 31 भागे 13 करेंगे, 31 डिवाइड बाई 13, तो यहाँ 13 दूनी 26, 26 5 31, शेष बचेगा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए यदि 7 से चेक करेंगे तो 7 का भाग तीनों में नहीं जाएगा कि कोई ना कोई एक संख्या बचेगी। 11 का भाग भी इसी तरह है, 11 का डिवाइड का रूल होता है। देखिए 7 3 10 और 8 0, यहाँ यही नहीं जा रहा। यहाँ पर 5 5 10, 6 2 8 किसी में नहीं जा रहा, तो इसको भी छोड़ देंगे। 3 का भाग 3 और 9, तो 3 और 9 में 3 9 दोनों का डिवाइड हो रहा है, तो बड़ी से बड़ी पूछा है, इसलिए विकल्प का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। देखिए 9 का भाग यहाँ पर 8 8 16 2 18, इसमें भी जा रहा है। 5 5 10 10 6 16 2 18, 9 का ये भी डिवाइड होगा। और यहाँ 7 3 10 10 8 18, ये भी डिवाइड हो रहा है तीनों, तो अर्थात मतलब 9 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 415, 688 और 825 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता हो। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो तीनों में आपस माइनस कर लेंगे, 688, फिर नेक्स्ट है पहली संख्या है 415, फिर सेकंड है 688 और तीसरी संख्या है 825। इसमें माइनस करेंगे 7, 8, 9 क्रमशः, तो 7, 8 और 9 माइनस कर लेंगे और जब जो संख्या बचेगी उसका HCF फाइंड करेंगे। फर्स्ट में जब 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 408 वैल्यू बचेगी, यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो 680 वैल्यू आएगी, और यहाँ जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 816 वैल्यू बचेगी। अभी इन तीनों संख्याओं का HCF फाइंड करना है, तो HCF ही अभीष्ट उत्तर होगा। तो देखिए सबसे न्यूनतम अंतर देखेंगे कि इन दो संख्याओं के बीच है, तो यहाँ पर न्यूनतम अंतर दिख रहा है। 6 में 0 घटाएंगे यहाँ पर 6, फिर 11 में 8 घटाएंगे 3 और 7 में 6 घटाएंगे 1, 136। अब देखिए 136 विकल्प में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 136 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, अर्थात HCF 136 होगा। यही बड़ी से बड़ी संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यक्ष 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 12, 15, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 12, 13 और 17 आता है। तो यक्ष के अंकों का जोड़ कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा जब 12 से डिवाइड करते हैं तो शेष 9 बचता है, मतलब 3 का अंतर है। 15 से डिवाइड करने पर शेष 12 बच रहा है, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। 16 से भाग करने पर शेष 13 बचता है, तो यहाँ भी 3 का अंतर है, अर्थात अंतर समान है, 3 का अंतर यहाँ पर है सभी में। तो सबसे पहले तो 12, 15, 16 और 20 का LCM फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12, 15, 16, 20 का LCM आप फाइंड कर लेंगे। LCM आएगा 240। और ये जो 240 आया तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, इसमें 240 से भाग करेंगे। ये इसकी प्रोसेस है सॉल्व करने की। तो यहाँ पर देखिए पहले 240 से जब भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 24 चौको 96 होता है, 960 आएगा। फिर यहाँ 9 आया, यहाँ पर 3, यहाँ 0 और यहाँ पर 9, 399। अब ये जाएगा 240 से कम, 240 से एक बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए शेष बचेगी वैल्यू 9 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, 159 शेष बचा। तो देखिए अभी संख्या जब फाइंड करेंगे तो ये जो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999, उसमें 159 माइनस करेंगे और साथ में जो समान अंतर 3 है उसको भी माइनस करेंगे, तो अभी संख्या आ जाएगी। इस तरह फाइंड करना है। तो 9 में 9 घटाएंगे तो यहाँ 0 होगा वैल्यू, यहाँ पर 0। 9 में 5 घटाएंगे 4 और 9 में 1 घटाएंगे 8। यहाँ 9840 में जब 3 और माइनस करेंगे तो यहाँ फाइनली 9837 आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9837। ये एक प्रोसेस है लगाने की। तो ये संख्या हो जाएगी अभी संख्या 9837। अब कह रहा है कि इसके अंकों का योगफल कितना आएगा, तो अंकों को जोड़ लेंगे तो 7 3 10, 10 8 18, 18 9 27। अंकों का योगफल 27 आएगा, तो विकल्प बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52, 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता हो। जब भी यहाँ पर समान शेषफल की चर्चा करें तो सबसे बड़ी संख्या में दो छोटी संख्याओं को पहले माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 116 में यहाँ पर 68 माइनस करेंगे
और 116 में ही यहाँ पर माइनस कर लेंगे 52 और लास्ट में इन दो संख्याओं को भी माइनस करेंगे, मतलब 68 माइनस 52 यहाँ पर संख्या यहाँ पर 68 माइनस 52। अब जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो 116 में जब 68 माइनस होगा तो यहाँ पर वैल्यू 48 आएगी फर्स्ट में, और सेकंड यहाँ पर देखिएगा 116 में जब 52 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 64 वैल्यू प्राप्त होगी, और यहाँ 68 में जब 52 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 वैल्यू प्राप्त होगी। अब इन तीनों का एचसीएफ फाइंड कर देना है, यही अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 16, 64, 48 का एचसीएफ 16 आएगा। सबसे छोटी संख्या को देखा जाता है, छोटी संख्या 16 है और 16 का भाग तीनों में जा रहा है, अर्थात यही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। इसका उत्तर होगा 16। यहाँ देखिए विकल्प में दिया होगा, देखिए विकल्प में दिया हुआ है 16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है, यक्स 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 4, 5, 6 और 6, 7 और 8 बचता है। तो यक्स के अंकों का योग क्या होगा। सेम सवाल अभी एक हो चुका है इसके पहले। यहाँ पर देखिएगा 5 है, 5 से भाग करने पर शेष 4 बच रहा है, यानी अंतर 1 का है यहाँ पर। यहाँ 6 से भाग करने पर शेष 5 बचता है तो 1 का अंतर है। 7 से डिवाइड करने पर शेष यहाँ पर 6 बच रहा है तो यहाँ पर 1 का अंतर है, और 8 से डिवाइड करने पर 7 और 9 से डिवाइड करने पर 8, यहाँ पर अंतर 1 1 का है। तो ये अंतर 1 यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले 5, 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे 2520। एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे इन चारों संख्याओं का तो 2520 एलसीएम आएगा। 5 संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 को 6 बार लिखना होगा। यहाँ पर 999 6 टाइम लिखेंगे और डिवाइड बाई करेंगे 2520। यहाँ पर 2520 से आपको डिवाइड करना है 2520। अब देखिए 2520 का जब डिवाइड करेंगे तो पहले 3 बार जाएगा। 2520 तिहाई होता है यहाँ पर 7560, यहाँ पर आप गुणा कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 9 में 0 घटाएंगे 9, यहाँ पर 3 वैल्यू बचेगी। यहाँ 9 में 5 घटाएंगे 4 और 9 में 7 घटाएंगे 2, 2439। और यहाँ पर ये वाला 9 यहाँ पर आ जाएगा तो 24,399 हो गया। अब ये 9 बार जाएगा तो 9 बार जब डिवाइड करेंगे तो 22,680 आएगी वैल्यू, 22,680। यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। यहाँ 13 में 6 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे 1, 1719। और ये वाला 9 यहाँ पर जस्ट उतारेंगे तो 17,199। अब यहाँ पर देखिए 6 बार जाएगा, 2520 का 6 बार जब टेबल पढ़ेंगे तो 15,120 आएगा, 15,120। यहाँ पर लिखेंगे 15,120। अब यहाँ पर आपस में पुनः घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ 2079, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2079। ये जो शेष 2079 बचा तो आपको इसको माइनस करना है। ये 99 ये जो संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे 996 टाइम, यह 996 टाइम लिख करके माइनस करेंगे 2079 और इसी में पुनः माइनस करेंगे। ये जो समान अंतर आ रहा है 1, तो इतना तो पहले घटाएंगे ही, -1 और करेंगे तब ही आप संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आप घटा करके जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 997 919 इतनी संख्या प्राप्त होगी। अब इनको आपको आपस में जोड़ लेना है, इनके अंकों को। तो जब अंकों को प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए 9 चौको 36, क्योंकि 4 बार 9 है, और 36 और 8 और जुड़ जाएगा तो 36 8 44। इस तरह इसको फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सी संख्या, यहाँ पर देखिएगा कौन सी संख्या 39, 52 और 60 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 30, 43 और 51 बचाती है। देखिए यहाँ 39 से भाग करते हैं तो यहाँ पर शेष 30 बचता है। यहाँ पर देखिए 39 से भाग करने पर शेष 30 बच रहा है, अर्थात 9 का अंतर है। 52 से भाग करने पर 43 शेष बच रहा, तो यहाँ भी 9 का अंतर है। और 60 से भाग देने पर 51 शेष बचता है, यहाँ भी 9 का अंतर है। तो अंतर समान है, तो ये जो 9 का अंतर समान है तो इसको ऑप्शन में प्लस कर लेते हैं। सभी ऑप्शन पहले प्लस कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे सभी के। 790 और 9 जोड़ेंगे तो 799, विकल्प पे हो जाएगा 799। इसी तरह आपको सॉल्व करना है।
अब यहाँ पर देखिए विकल्प बी हो जाएगा 789, यहाँ पर 9 प्लस कर लेंगे। विकल्प सी देखिएगा यहाँ पर 771 और 9 जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा। और विकल्प डी में जब जाएंगे तो विकल्प डी में देखिए 781 और 9 जोड़ेंगे तो 790 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अब संख्याओं में देखें तो संख्याओं में यहाँ पर 60 में 10 है, क्योंकि 10 6 दहम 60। तो देखिए 10 को यदि लें तो 10 से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये 13 तिया 39, यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 13 तिया 39 होता है। तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 8 7 15 ये तो डिवाइड हो रहा है, और 9 7 16 ये नहीं होगा। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 60 भी 3 का मल्टीपल है, 20 तिहाई 60 होता है, अर्थात 3 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है। यक्स 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 9 12 15 20 24 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है, तब यक्स के अंकों का जोड़ क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 9 12 15 20 24 और 72 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 9 12 15 20 24 और 72। 9 12 15 यहाँ पर 15 20 24 और 72, इनका पहले सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 360। अब एलसीएम जो 360 आया है तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 9999 में 360 से भाग करेंगे, इसकी प्रोसेस है। तो देखिए 360 से जब भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72, यहाँ 720 आया, माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 7, यहाँ पर 2 279, एक 9 और आ जाएगा, 2799 हो गया। अब ये 7 बार जाएगा, 7 बार में 2520 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ 7, यहाँ पर 2, तो 279। अब ये 279 रिमाइंडर बचा। तो लास्ट में देखिए लास्ट प्रोसेस होती है, यहाँ पर ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है में 279 माइनस करेंगे, और यहीं पर प्लस ये जो रिमाइंडर बच रहा है 3 शेष बच रहा है तो प्लस 3 कर लेंगे, तो अभी संख्या आ जाएगी। तो पहले तो संख्या फाइंड करेंगे, इसको माइनस करके जब प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर 9723 आएगा। यहाँ पर संख्या बचेगी 9723। अब इसके प्रत्येक अंकों को जोड़ लेना है आपस में। तो देखिए 7 3 10, 10 9 19, 19 2 21, यहाँ पर अंकों का योगफल आ जाएगा 21। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 सेम सवाल है। यदि 3 अंकों की संख्या को 3 4 6 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तब संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 3 4 6 15 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे। लिख लेते हैं 3 4 6 15 और 20। 3 4 6 15 20 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 60, आप फाइंड कर लेंगे। आप 3 अंकों की बड़ी संख्या लेना है यहाँ पर, तो 999 होती है, इसमें 60 से भाग करेंगे, इसकी प्रोसेस है। 60 एक कम 60, पहले एक बार जाएगा, माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर 3 39, एक 9 और आ जाएगा 399। आप पुनः 60 से भाग करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 6 36, यहाँ 360 हो जाएगा 6 बार में। यहाँ पर घटाएंगे तो 9, यहाँ 3, रिमाइंडर 39 बचा। अब देखिए ये जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें 39 माइनस कर लेंगे, ये जो रिमाइंडर बचा है, और लास्ट में ये जो एक शेष बचता है इसको प्लस कर लेना है, +1। तो अभी संख्या हो जाएगी 961, यहाँ पर 961 प्राप्त होगी। अब इसके अंकों का योग निकालना है लास्ट में, तो 9 6 15 1 16, अंकों का योगफल आ जाएगा 16। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनको इसी तरह इन सवालों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42 44 26 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखिएगा यदि ये संख्या में देखें तो ये 40 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर 4 और 4 धाम 40, 10 का भी मल्टीपल है। तो 10 का यहाँ पर मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ सेकंड भी नहीं होगा, केवल 10 का मल्टीपल चेक करना है। यहाँ थर्ड भी नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ दोनों नहीं होंगे, सेकंड 10 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केवल यहाँ पर 10 का मल्टीपल चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है।
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6 और 7 बचता हो। यहाँ पर देखिएगा 6 से जब विभाजित करते तो शेष 4 बचता है, अंतर यहाँ 2 का है। यहाँ 7 से विभाजित करने पर शेष 5 बचता, तो यहाँ भी अंतर 2 का है, यानी अंतर समान है, 2 का अंतर है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो 2 का अंतर है तो इसी को ऑप्शन में प्लस कर लेते हैं। यदि अंतर समान है तो सभी ऑप्शन में 2 प्लस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 99,796, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 99,796। ऑप्शन बी यहाँ पर जब जोड़ेंगे 2 तो यहाँ पर 99,999 टाइम आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए 99794 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 99792 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा संख्या में जाएं तो संख्या में आपको 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 9 का मल्टीपल पहले चेक करते हैं। तो देखिए 9, 9 ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, 7, 6, 16, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 7, 6, 13 होगा, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9, 9 यहाँ पर ये 9 से तो कट जाएंगे, 7, 4 गिरा, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 9, 9 ये तो कट जाएगा, 7, 2, 9 ये भी हो सकता है, ये 9 का मल्टीपल है। अब इसके साथ साथ हमें मल्टीपल चेक करना है 4 का, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 में 4 है, 2 चौको 8, तो 4 के लिए याद रखिएगा अंतिम के 2 अंक देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतिम के 2 अंक 99 है, तो ये 4 से कटेगा नहीं, तो इसको भी कैंसिल आउट करते हैं। और ये 23 चौको 92, अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरह से आपको 9 और 4 के मल्टीपल से चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर देखिए 10 का मल्टीपल देखेंगे, सबसे पहले तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी पहले कैंसिल आउट हो गया। और 3 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हैं, तो 3 में से 10, 15, 18 तीनों का भाग तीनों में जाएगा। कह रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या है ऑप्शन नंबर सी। आपको विकल्प का सहारा लेना है, जब 3 ऑप्शन है तो इनमें सबसे बड़ी है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें तीनों का भाग तीनों में जा रहा था इसलिए। तो इस तरह से इस 75 इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और मैराथन क्लास का आपको प्रत्येक वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवा दिया जाता है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है।